अगर 400 पार आप हो रहे हो तो इतना परेशान क्यों हो? 20 साल का कार्यकाल देख लिया है और इससे पहले भी कार्यकाल देखा है, लेकिन आप अभी भी डरे हुए हैं। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लोकसभा सीतापुर में नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लेखराज लोधी जी। इनसे जानेंगे इन्होंने नामांकन किया है और नामांकन करने के बाद भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सीतापुर लोकसभा के बारे में जहाँ तक सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो विकास कार्य शून्य हो गया है और लगातार 20 साल सांसद रहने के बावजूद ये सीतापुर जो है विकास के नाम पर जो है वो छूता रहा है। चाहे आप सड़कों को देख लीजिए, चाहे यहाँ का ट्रामा सेंटर देख लीजिए, चाहे यहाँ का प्लाईवुड फैक्ट्री देख लीजिए, और बहुत सी समस्याएं यहाँ पर हैं जिनको हम लोग जो है अभी गिना नहीं सकते। आप देख लीजिए, क्षेत्र में जाइए, गांजा क्षेत्र में जाइए जहाँ के सांसद निवासी हैं, वहाँ से लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, वहाँ के लिए रास्ते नहीं हैं। तो इस बार जनता यहाँ की समझ चुकी है और इस बार वो पूरी जनता है जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग चुनाव मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए, यहाँ का जो फैक्ट्री बंद है, कई फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हैं। अगर यहाँ के कई वो फैक्ट्रियाँ चालू कर दी जाएँ तो जो हमारा युवा बेरोज़गार है तो यहाँ रोज़गार पा जाएगा और अपने घर में रह सकता है। जैसे चीनी मिल, कमलापुर की चीनी मिल हो गई और हमारा ये प्लाईवुड फैक्ट्री हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग चिकित्सा के लिए बहुत परेशान रहते हैं, हमारा ट्रामा सेंटर अगर ये स्टार्ट हो जाए तो हमको लखनऊ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे सीतापुर में ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। और चाहे रोडों सड़कों को देख लीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बात करती है कि गड्ढा मुक्त सरकार, और आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, 10 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो सकता है। और सबसे बड़ी अब किसानों के लिए समस्या तो बन गई है जो यूरिया, डीएपी और डीजल, पेट्रोल और बिजली, और उसमें भी डीएपी और यूरिया की चोरी हो रही है। पता नहीं ये सरकार कैसे स्पष्ट लोगों के सामने जाएगी, अपना मुंह दिखाएगी। और 5 किलो और 6 किलो चोरी हो जा रही है उस यूरिया से और रेट बढ़ता जा रहा है। यही डीजल पेट्रोल का देख लीजिए, इतनी महंगाई हो गई है। और बिजली, पहले कभी सोचे 10 साल पहले क्या रेट था और जब से सरकार आई बिजली का रेट क्या हो गया। घरेलू कनेक्शन 60, 70, 80 रुपये आता था, अब 300, 350 रुपये आता है। और देखिए, किसानों के लिए जो समस्या पैदा हो गई है, एक आवारा पशु निरंतर जो है, हम लोग फसल बोने से पहले किसान तार की व्यवस्था और बांस बल्ली की व्यवस्था करने लगता है। और अगर ये समस्या बनी रहेगी तो किसान ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी अगर सरकार आएगी, हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गौवंश को संरक्षित करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, हम सभी लोग गाय को माता मानते हैं और यही लोग गाय की हत्या करा रहे हैं। गौशालाओं में स्थिति जाके देख लीजिए कि जो 30 रुपये एक दिन का उसका राशन है, क्या गाय खा सकती है? 30 रुपये में आदमी नहीं खा सकता तो गाय कैसे खा लेगी? 1600 रुपये कुंटल भूसा है, 1600-1700 रुपये कुंटल भूसा रहता है और गाय के लिए 30 रुपये। तो सरासर अन्याय है और इस बार जनता समझ चुकी है यहाँ, क्योंकि लगातार 20 साल रहने के बाद सभी लोग जानते हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। यहाँ सीतापुर से जो 4 बार के सांसद हैं, 2 बार से बीएसपी से रहे राजेश वर्मा सांसद और 2 बार से भाजपा से रहे, तीसरी बार उनको भाजपा जो प्रत्याशी बनाई है। और राजेश वर्मा जो सांसद हैं उनके आप बहुत करीबी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके करीबी रहा हूँ, तभी मैं उनके सारे दांव पे जानता हूँ। और अगर वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं तो हमसे घबराते हैं। उनके कुछ ऐसे समर्थक हैं, वो निरंतर हमसे लगे हुए हैं कि भैया बात करना है। तो हमने कहा चुनाव के बाद बात होगी, और वो चाहते हैं, उनका मन है। वो एक बार 1-2 धमकाने की कोशिश उन्होंने किया, तो हमने कहा ये गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेखराज लोधी है और ये इसका जो है सीधा संपर्क चंद्रशेखर भाई से है। और हम लोग डरने दबने वालों में से नहीं है, ना बात करने वालों में से हैं। हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लड़ के चुनाव जीतेंगे। और ये लोग जो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो शायद इन लोगों को ये नहीं पता है, अगर 400 पार आप हो रहे हो तो इतना परेशान क्यों हो?
भाई इतना परेशान क्यों हो आप? और जनता इस बार समझ चुकी, 400 पार और एक इनका फंडा है, 400 पार जाने का मतलब ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सारी OBC SC के लोग समझ चुके हैं, अगर 400 पार चले जाएंगे संविधान खत्म हो जाएगा, जो भी हमारे हक अधिकार हो खत्म हो जाएंगे। इस बार हम सब लोग जो है चंद्रशेखर भाई के साथ। आज़ाद समाज पार्टी आपको कौन सा मंत्र देगी, या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद सीतापुर में चुनाव को लेकर के आ सकते हैं? देखिए चंद्रशेखर भाई तो बिल्कुल आएंगे यहाँ, और अभी बहुत जल्द प्रोग्राम लगने वाला है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद अभी बहुत जल्द चंद्रशेखर भाई का प्रोग्राम लगेगा, और हम चाहेंगे कि चंद्रशेखर भाई का 1-2 दिन का प्रोग्राम रहे और जितना अच्छा हो सके। मूल मंत्र क्या है? चंद्रशेखर भाई सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो विकास की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर समानता भारतीय जनता पार्टी कहती है सभी यहाँ सामान्य हैं, सभी बराबर हैं, आप बताइए क्या सबके लिए शिक्षा व्यवस्था सामान्य है? प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या शिक्षा व्यवस्था सामान्य है? या हम जो लोग सांसद विधायक हैं उनके बेटे और एक गरीब के बेटे एक स्कूल में पढ़ते हैं? सामान्य उस दिन होगा यहाँ पर जिस दिन एक गरीब का बच्चा और एक सांसद का बच्चा जब एक ही स्कूल में पढ़ेगा, और वही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बेड पर सांसद लेटा होगा, एक बेड पर विधायक लेटा होगा, और वहीं एक गरीब आदमी लेटा होगा, उस दिन यहाँ सामान्य होगा। वैसे सामान्य नहीं, वो भी ऊंच नीच की बात है। और यहाँ पर जो है जो लोग सत्ता में रहते हैं उनके अलग व्यवस्था है, और जो गरीब हैं उनके अलग व्यवस्था है। तो ये जब चंद्रशेखर भाई की सरकार आएगी तभी बराबर हो पाएगा। सीतापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सीतापुर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने 20 साल का कार्यकाल देख लिया है, और इससे पहले भी कार्यकाल देखा है, लेकिन आप अभी भी डरे हुए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। उनके जो इस टाइप के लोग हैं वो दबा और धमका रहे हैं लोग। वोटर जो प्रधान लोग हैं, BDC हैं और कोटेदार हैं, उन लोगों को दबाया धमकाया जा रहा है कि आप दबाव में रह के वोट करो, लेकिन केवल प्रधान दबाव में रहेगा, वोटर दबाव में नहीं रहेगा। वोटर इस बार स्वतंत्र होकर के और आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा, और जो है चंद्रशेखर भाई को मजबूत करेगा। यह थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लेखराज लोधी, जो लोकसभा सीतापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने आज नामांकन किया है। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जो भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश राजवंशी जी हैं, इनसे भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज आप लोगों को पता चल चुका है कि आज़ाद समाज पार्टी से हमारा प्रत्याशी यहाँ से नामांकन कर चुका हमारे लेखराज लोधी जी, और मैं सीतापुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि सीतापुर की जनता हर बार देखा है उसे धोखा मिला है, और इस बार एक नए युवा ईमानदार प्रत्याशी को हम लोग लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम वादा नहीं करते हैं, वादा से पहले हम लोगों ने काम करके दिखाया है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का काम किया गया है, लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी गई है। हम लोग निरंतर इस लड़ाई को आगे और मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। सीतापुर की जनता से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेखराज लोधी को तेतली चुनाव चिन्ह पे वोट करें। ऐसे में जो भाजपा से सांसद हैं राजेश वर्मा, 2 बार भाजपा से रहे, BSP से 2 बार रहे, तीसरी बार भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया। ऐसे में कैसे आप जो है अपने जो प्रत्याशी लेखराज लोधी को कैसे जिताएंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संगठन सीतापुर जिले में ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। आप हर गली और हर मोहल्ले में चले जाएंगे, आपको सीतापुर में भीम आर्मी के नीले अंगोछे डाले हुए कार्यकर्ता मिल जाएगा। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे हमने अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें कोई पैसा नहीं लगा था, बस पब्लिक और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निकल के सीतापुर तक आए थे। हजारों की संख्या में लोग थे। उन्हीं के दम पे हम घर घर में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे और भरोसा दिलाएंगे। उन्हीं के दम पे हम ये चुनाव जीतेंगे। जनता से क्या? जनता से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा केतली चुनाव चिन्ह पे लेखराज लोधी को वोट करें और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर सांसद में भेजें, ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके और जिले में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो सके। यह थे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राकेश राजवंशी, जो जिला संयोजक हैं भीम आर्मी संगठन से, और ये लेखराज लोधी जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। इनका नामांकन भरवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आए थे। परिसर में आने के बाद नामांकन भर दिया है। भरने के बाद ये लोग आए थे, जो BTV न्यूज़ से बातचीत की है और बताया है कि जो हम लोग नामांकन कर चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी मतलब बेहतर चुनाव लड़ेगी। BTV न्यूज़ से विशाल सिंह के साथ अखिलेश गौतम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए VTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।